अपने पिछले वाले शॉट में मैंने ग्रैंडफादर पैराडॉक्स के बारे में बताया था। मैंने बताया था कि कैसे ग्रैंडफादर पैराडॉक्स एक वजह है जिससे हम टाइम ट्रैवल नहीं कर सकते। मैं एक और पैराडॉक्स आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ। उस पैराडॉक्स का नाम है बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स। तो व्हाट इज दिस बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स? लेट्स गेट इनटू इट। सो समझे कि आप यू मेड अ टाइम मशीन, ट्रैवल्ड बैक इन टाइम एंड यू मेट ऑटो हान्स। ऑटो हान्स से मिले। ऑटो हान्स वही साइंटिस्ट थे जिन्होंने न्यूक्लियर फिशन दी थी। न्यूक्लियर फिशन ये कहता था कि न्यूट्रॉन न्यूक्लियस से टकरा के 2 से ज़्यादा न्यूट्रॉन निकाल सकता है और जिससे एक चेन रिएक्शन चालू होती है, और उसी थ्योरी की वजह से चालू हुआ था एटॉमिक रेस। और आप कह सकते हो कि एटॉमिक बॉम्ब पहले सिर्फ एक साइंस फिक्शन था। ऑटो हान्स की वजह से एटॉमिक बॉम्ब एक साइंस फिक्शन से उठ के रियलिटी बन गया था, और उन्हीं की वजह से बहुत सारे लोगों की जान चली गई। हिरोशिमा नागासाकी में अमेरिका ने एटॉमिक बॉम्ब गिराया था। तो आप कह सकते हैं ऑटो हान्स की वजह से ही हो सकता है। तो आप गए ऑटो हान्स के पास और आपने उन्हें कहा, ऑटो हान्स ऑटो हान्स के ऑटो हान्स ने न्यूक्लियर फिजन दी थी 1938 में। आप 1935 में लीजिए, 1935 1930 अप्रॉक्स, मतलब न्यूक्लियर फिजन देने से पहले ही आप गए ऑटो हान्स के पास और आपने उनसे कहा कि आप न्यूक्लियर फिजन थ्योरी मत देना। वो बोलेंगे क्या न्यूक्लियर फिजन? अरे वही, आप बोलेंगे अरे वही थ्योरी जिससे वो है 2 न्यूट्रॉन न्यूक्लियर से टकरा के 2 और न्यूट्रॉन निकाल देता है। वो थ्योरी आप दुनिया को मत बताना, आपने ऑटो हान्स से कहा। लेकिन उस टाइम पे ऑटो हान्स को वो थ्योरी पता नहीं होगी क्योंकि वो अभी तक इन्वेंट नहीं हुआ है। तो आपने ऑटो हान्स को थ्योरी बता दी और आपने उस टाइम पे वो ज्ञान ऑटो हान्स को दिया जब ज्ञान ने जन्म लिया ही नहीं था। और आपने ये ज्ञान पाया ऑटो हान्स के लिखी हुई किताब से। तो फिर इस केस में ज्ञान ने जन्म कहाँ से पाया, कहाँ से आया न्यूक्लियर फिजन? दिस इज द बिग क्वेश्चन मार्क। सो दिस इज बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स। सो ऐसे इंफॉर्मेटिव एंड साइ-फाई माइथोलॉजिकल नॉलेज के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल। द नेम इज क्वांटम लेजेंड्स। थैंक यू। जय श्री राम, पीस आउट।